हेलो एवरीवन। टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे द्वारा डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्ज़ाम 2024 एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम रहेगा यह, जिसमें कि इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पार्ट बी के अंतर्गत हमारे द्वारा स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन का जो सिलेबस दिया गया है उसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हमने इसकी पहली क्लास में आपको एआईसीटी एंड एनसीवीटी वाला टॉपिक कवर किया था, और इसमें एक टॉपिक दिया गया है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इसको भी हमने पूरा कवर किया हुआ है। आपको यह वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके पूरे पांचों पार्ट कवर करेंगे। इसमें जो पाठ्यक्रम में दिया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा है, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, कौशल विकास के संदर्भ में भारत का क्या उद्देश्य और भारत में क्यों आवश्यकता है कौशल विकास की, रिकमेंडेशन ऑफ वरीयस कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा में बहुत सारी कमेटी ने अपना क्या मतलब रिकमेंडेशन दिया है, स्कोप ऑफ स्किल डेवलप और स्किल डेवलपमेंट का क्या स्कोप है। इसको हम पीवाईक्यू जो 2023 वाला एग्ज़ाम था उसमें इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आए थे, इनको भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन की 4 यूनिट हमको कवर करनी है, और इंजीनियरिंग की जो है कोर टेक्निकल यूनिट है वो 6 इसमें यूनिट दी गई हैं। तो हम अभी 4 यूनिट वोकेशनल एजुकेशन वाली कवर कर रहे हैं। इसमें यदि बात की जाए, पहला टॉपिक हमारा दिया गया है, इससे संबंधित जो प्रश्न आए थे हम पी वाई क्यू को भी कवर करते। यह हमारी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर की हैं, उनमें कुछ टॉपिक हमने कवर कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी वो क्लासेस। तो सबसे पहले तो हमारा जो आज का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट का क्या सिनारियो है, यह हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया यानी व्यावसायिक शिक्षा का सिस्टम भारत में कैसा है, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भारत में क्या नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, उद्देश्य क्या है और आवश्यकता क्या है भारत में कौशल विकास की, रिकमेंडेशन ऑफ वरीयस कमेटीज ऑन वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कमेटी जैसे कि एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें कही गई हैं। तो यह प्रश्न भी आ सकते हैं। तो क्या वरीयस कमेटी जैसे कोठारी आयोग है, और भी जैसे 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें क्या कहा गया है कौशल विकास के संदर्भ में या वोकेशनल एजुकेशन के संदर्भ में, और लास्ट में हम स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इस स्किल डेवलपमेंट का क्या आगे हमको भविष्य मिलेगा या क्या इसका स्कोप है, यह सभी बातें कवर करेंगे। इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करा देते हैं जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए एक क्वेश्चन हमको मिला था यहाँ पर 51 से 90 तक, करीब 40 प्रश्न हमको स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन वाले पार्ट से मिलेंगे। तो एक प्रश्न था इसमें कि द नेशनल स्टेट व्यू ऑफ पर्पजेस फॉर वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूड्स द नीड टू सस्टेन प्रोडक्टिविटी एंड, यानी वोकेशनल एजुकेशन की क्या आवश्यकता है और यह क्या प्रोवाइड कराता है। तो हमारे इसमें पहले ही टॉपिक था कि वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम भारत में क्यों रखा गया है। तो देखिए इसका एक और उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। तो हम एक जनरल पढ़ाई के साथ यदि हम व्यावसायिक
पाठ्यक्रम में शिक्षा लेते हैं तो हम किसी न किसी स्किल में या कौशल हमारे अंदर आ जाती है जो हमको एक रोजगार प्रदान करने में मदद करता है। तो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूड्स द नीड टू सस्टेन प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता के साथ हमको एक रोजगार भी प्रदान करता है। तो यह इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, सरल क्वेश्चन था। एक और बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था पिछली बार जो आया था कि द टर्म जनरल एजुकेशन इज समटाइम्स यूज टू मीन द टोटल एजुकेशन प्रोग्राम विच इंक्लूड्स बोथ खालिस्तान एंड अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। तो हायर और जनरल, ये दो ऑप्शन फाइनल आंसर की में एमपीपीएससी ने माने थे। तो देखिए, एक होता है जनरल एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन का हम समटाइम किस उसमें यूज करते हैं, तो जनरल एजुकेशन हमको हायर एजुकेशन को भी बोल देते हैं, और एक जनरल तो है ही टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था द emphasis is to skill the youth in such a way so that they get employment and also improve, यानी हम यदि स्किल, यदि कोई यूथ है, युवा है, यदि हम उसको वोकेशनल कोर्स कराते हैं तो उसमें एक तो रोजगार के लिए वह दक्ष बनता है। यदि जैसे उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स किया, वोकेशनल कोर्स, तो वह टू व्हीलर फोर व्हीलर मैकेनिक से संबंधित कार्य करने हेतु दक्ष हो जाता है। तो जिससे उसको एक क्या मिल जाता है, रोजगार में सुधार, और इसके साथ ही उसमें एक इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब रोजगार दाता भी वह बन सकता है, उद्यमता का भी विकास होता है, इंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन राइट माना था एमपीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पॉलिसी, इसमें हमारे में टॉपिक भी है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या नेशनल पॉलिसी बनाई गई है। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब आई थी। तो सन दे देगा तो 2015 है जी। प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट स्केल विथ स्पीड स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, स्किलिंग एट द स्केल विथ स्पीड स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। बी ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेशनल स्किल रिसर्च डिवीजन NSRD रूल इज टू कंडक्ट वोकेशनल कोर्सेस, मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करना, कंडक्ट कराना जो है NSRD का मेन रोल है, इंक्लूडिंग एग्रीगेशन ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैन्स। जो हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स करके हम एक दक्षता हासिल कर लें और अपना स्वयं का कुछ भी रोजगार या रोजगार के योग्य हम बन जाएं। तो उसी के लिए वोकेशनल कोर्सेस को कंडक्ट कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेड एस्पिरेशनल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत को यदि वोकेशनल ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है या वोकेशनल ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा, तो एक स्किल कैपिटल बन सकता है भारत। स्किल कैपिटल का मतलब है कौशल राजधानी। कौशल राजधानी से मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जो ड्रॉप आउट है, उनमें कोई भी एक ऐसी स्किल ला दी जाए जो अपना सेल्फ रोजगार कर सकें या उस कोर्स से संबंधित जो स्किल है उसको सीख कर वह अपने लिए एक रोजगार का सृजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खाली स्थान, अभी एक कमेटी वाला रिकमेंडेशन वाला भी टॉपिक हमको दिया गया है कि विच suggested that at school level an attempt was made to teach a number of subject around a certain craft with the interest of student, मतलब उनको विषय का ज्ञान के साथ एक क्राफ्ट मतलब एक स्पेशल कोई भी अदर मतलब एक कोर्स का ज्ञान करा दें वोकेशनल से संबंधित। तो ये बेसिक एजुकेशन स्कीम 1936-37 में यह सजेशन दिया गया है कि उनको जनरल एजुकेशन के साथ मतलब कोई भी विषय के ज्ञान के साथ एक क्राफ्ट ट्रेनिंग मतलब एक वोकेशनल से कोर्स या कोई स्किल से संबंधित ज्ञान भी प्रोवाइड करा दिया जाए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज सेट अप इन नवंबर 2014। तो एक प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब सेटअप हुई? तो नवंबर 2014। टू ड्राइव द स्किल इंडियाज एजेंडा इन एन खालिस्तान ऑर्डर टू कवर एग्जिस्टिंग स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव एंड कंबाइन स्केल एंड क्वालिटी ऑफ स्किलिंग एफोर्ट विद स्पीड। तो ये भी प्रश्न बन सकता है इनिशिएटिव कंबाइन स्केल क्वालिटी ऑफ स्किलिंग विथ स्पीड। तो किस के साथ? मिशन मोड के साथ इसको शुरू किया गया था। एक्टिव मोड पैसिव मोड तो होगा नहीं, विजन मोड भी नहीं होगा। अब इसमें एक्टिव मोड और विजन मोड में से तो ये मिशन मोड में एक अभियान के तौर पर इसको शुरू किया गया था। अब एक और क्वेश्चन था द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च्ड इन। तो जो NSDM नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन यह आया था। MSD अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नवंबर 2014। ठीक, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च इन 15 जुलाई 2015 और तभी से 15 जुलाई को स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्किल डे अंतर्राष्ट्रीय कौशल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन था कि खालिस्तान मैनेजमेंट इज कंसर्न। ये सब PYQ हैं जो 2023 वाला ITI प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए हैं जो इस टॉपिक से संबंधित है। खालिस्तान मैनेजमेंट तो इसमें जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ द लेइंग डाउन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिपेयरिंग ऑफ प्लान्स बट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स थ्रू द वेरियस पॉलिसीज। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था NEP से संबंधित। तो ये नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन का भी टॉपिक है। तो टू फैसिलिटेट मोबिलिटी अक्रॉस जनरल एजुकेशन खालिस्तान एंड वोकेशनल एजुकेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एक क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क लागू किया गया है। और भी क्वेश्चन है कि वो द वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है कि द वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1988। इसका राइट आंसर 1988 में। और ये भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ, एक और क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ खालिस्तान कमीशन द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968 फिर 1986 और 2020। ये 3 एजुकेशन पॉलिसी कि कोठारी आयोग के नाम से 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कोठारी आयोग के नाम से जानी जाती। नेशनल स्किल पॉलिसी 1968, इसमें इसको द कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इसमें स्टेज बताई गई थी। स्कूली एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, टेक्स्ट बुक और टीचिंग मेथड सुधारने के लिए भी कहा गया था।
ठीक, एक और क्वेश्चन है कि द स्कीम लॉन्च टू इनहेंस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये अलग अलग अभियान भी शुरू है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है 2009 में इसको लाया गया था। इसके अलावा अन्य अभियान भी है। एक समग्र शिक्षा अभियान है 2018 में लॉन्च किया गया था। एक है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा जिसको बोलते हैं। और एक चलता है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसकी डिटेलिंग आप देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 10+2 पैटर्न है इसको बदल के क्या इस पे नया लाया गया है। तो यह जो है 5+3+3+4 के सिस्टम में चल रही है। इसका जो फॉर्मूला है 5+3+3=4। ये 10+2 को चेंज करके इसमें ये फॉर्मूला लाया गया है। अब इसमें जो मिडिल स्टेज है ये वाली स्टेज यानी 6वीं से 8वीं तक वाली स्टेज, इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो आप याद रखिए, सबसे पहले फंडामेंटल स्टेज यानी 5 साल वाली, फिर है प्रिपरेटरी स्टेज यानी 3 साल वाली। ये फंडामेंटल प्रिपरेटरी जो ये वाली है मिडिल स्टेज, इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है कि इसमें 6 से 8 में जब जाएगा विद्यार्थी तो उसको वहीं से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे वो कोर्स पूरा होने या 12th के बाद अपना स्किल बेस्ड कोई भी रोजगार ढूंढ सके। और सेकेंडरी स्टेज जो है लास्ट वाली 9 से 12। तो इसमें जो है की ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द 21st सेंचुरी स्किल डिमांड, यानी स्किल के अनुसार उनको तैयार करना। तो यह तो थे कुछ MCQ के रूप में जो हमने PYQ देखे। और ये अब इसमें देखिए टॉपिक जो दिए गए हैं, थ्योरी की बात करें, हमने अभी PYQ की बात की कि कैसे प्रश्न आए हैं पिछले एग्जाम में, इन्हीं को बेस बनाकर आप इसकी जो थ्योरी दी गई है इसको पढ़ सकते हैं। पहला है वोकेशनल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले तो बात ये आती है कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है। तो वोकेशनल एजुकेशन है, इसको समझा देते हैं। देखिए, आप जनरल स्कूल में एडमिशन लेकर जो सामान्य विषय पढ़ते हैं, एक तो पढ़ाई वो हो जाती है और एक होती है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। इसमें व्यावसायिक शिक्षा में आप कोई भी सब्जेक्ट, जिस भी ट्रेड में आप एडमिशन लेते हैं उससे संबंधित इसमें 2 तरह के, जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपके ITI, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग, इन कॉलेजों में आप यदि एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती। जबकि आप BA BSc वाली पढ़ाई करते हैं तो ये जनरल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है, हायर एजुकेशन या जनरल। जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या कहलाता है, जब आप ITI में, पॉलीटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलने लगे हैं, तो उनमें यदि आप एडमिशन लेते तो वो कहला जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन से। उसमें आपको जिस भी ट्रेड में आप एडमिशन लेंगे उससे संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको उसमें दक्ष बनाया जाता है, जिसमें कि आप उस पाठ्यक्रम को सीख कर अपने लिए एक रोजगार का ऑप्शन सीख सकें। यानी रोजगार परक शिक्षा भी इसको बोलते हैं, रोजगार के अनुकूल बनाने वाली पढ़ाई भी हम बोल सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन। और गवर्नमेंट का अभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है और इसी को बढ़ावा देने के लिए बजट में भी प्रावधान किए जाते हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको 6वीं क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि बालक को वहाँ से ज्ञान होने लगे। तो व्यावसायिक शिक्षा या रोजगार
परक शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा भी इसको कह सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोवाइड कराया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज कैरियर एंड टेक्निकल एजु, हाँ तो इसका एक और नाम हम टेक्निकल एजुकेशन भी दे सकते हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड training. It is an educational approach that focus on providing practical skill and knowledge related to specific occupation. एक व्यवसाय में एक स्पेसिफिक विशेष नॉलेज प्रदान करता है। इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर करियर्स इन ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड वेरियस फील्ड ऑफ वर्क। वोकेशनल एजुकेशन एम्फेसाइज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ expertise in specific techniques. It enables students to acquire the skill needed for employment their chosen field. It offers a more practical and skill based approach compared to traditional academic education. academic education यही हुआ BSc, BA, BCom, और इसमें एक टेक्निकल पढ़ाई हमको प्रैक्टिकल बेस्ड कराई जाती है जो एक ट्रेडिशनल परंपरागत कोर्स से हटकर हो जाती है। अब बात करें वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म भी आजकल 6 महीने 3 महीने के स्किल बेस्ड कोर्स चलाए जा रहे हैं, और आईटीआई में 1 वर्षीय 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जबकि पॉलीटेक्निक हमारा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। और इंजीनियरिंग में जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है वो 4 ईयर की रहती है, जिसमें BE या BTech की डिग्री दी जाती। और उससे हायर एजुकेशन में भी हम जाएंगे तो हमको इसमें MTech वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन का 5 ईयर 12वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसका जिक्र किया गया है। इंडिया में भारत में जब पंचवर्षीय योजना लाई गई तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उनमें प्रयास किए गए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से जिसका ड्यूरेशन 17 तक था, इसमें भी वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। जो NEP 2020 जो है नेशनल स्किल पॉलिसी है, उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी के लिए नोडल मिनिस्ट्री के रूप में भारत में काम करता है, जो कि पूरे भारत में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम को रन करेगा। तो भारत में इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, तो भारत में इसके क्या एम्स ऑब्जेक्टिव हैं? टू बूस्ट द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन ऑफ कंट्री। देखिए भारत में यदि हम बात करें तो अन्य देशों की अपेक्षा यदि बात की जाए साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में जो है वोकेशनल एजुकेशन का जो परसेंटेज है 96% है, वहाँ पर स्टूडेंट करते हैं 96। जबकि भारत में बात करें तो केवल 5% लोगों को ही या स्टूडेंट को हम वोकेशनल एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो भारत यदि देश चाइना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, डेनमार्क, जर्मनी इनसे कल्पना की जाए तो केवल बहुत कम रेशियो में ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर पा रहा है वोकेशनल एजुकेशन, जबकि अन्य देशों में 96% तक का वोकेशनल एजुकेशन दिया जा रहा है, जिससे वो रोजगार परक पढ़ाई करके अपने आप को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ लेते हैं। जबकि भारत में जनरल एजुकेशन या एकेडमिक के बाद भी बहुत सारे युवा या विद्यार्थी बेरोजगार रह जाते। उसका यही कारण है कि उनको समय से वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं दिया जा रहा है, या वो समय से इन कोर्सेज का ज्ञान न होने से नहीं जुड़ पा रहे, इसलिए वो बेरोजगार रह जा रहे। तो इस 5% के गैप को दूर करने के लिए स्किल बेस्ड बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है, और बहुत सारे कोर्सेस भी ITI पॉलीटेक्निक में चलाए जा रहे हैं। तो यही सब ध्यान में रखकर गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी
ट्रेनिंग उपलब्ध करा रही है और बहुत सारी मिशन और इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये कि इसमें टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द मासेस टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारी सुविधाएं स्टूडेंट को प्रोवाइड करना वोकेशनल एजुकेशन के जरिए। कमेटी की बात की जाए, ये भी टॉपिक है, तो बहुत सारी कमेटी जो हैं इस पर अपना वोकेशनल एजुकेशन के संबंध में अपना रिकमेंडेशन दे चुकी हैं। जैसे कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी मैंने बताया था, उसका मेन उद्देश्य है कि एज जो है 19 से 24 में उसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ उसका जो मेन पर्पज है वो वोकेशनल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए। और इसका जो फॉर्मूला है 5+3+4, तो जो मिडिल स्टेज जब वह है 6वीं से 8वीं में आएगा मिडिल स्कूल, तभी उसको वोकेशनल एजुकेशन उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन के संबंध में क्या कहा गया है, इसको यह भी आ सकता है यहाँ पर। वोकेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की गई है और उसको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करके एक रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना भी उद्देश्य है। और इसमें एक फुल फॉर्म भी आ सकता है NCIV का फुल फॉर्म, तो नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये NEP 2020 में इसको लॉन्च लाया गया है। तो NCIV इसका फुल फॉर्म नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। बहुत सारे NGO, ITI, पॉलीटेक्निक, इनमें प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोठारी कमीशन भी इस हायर एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन कंडक्ट कराने की बात करता है 1964-66। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें भी बात की गई 1986 वाली। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में भी रिकमेंड किया गया है वोकेशनल एजुकेशन को। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी स्कीम, लोक विद्या इसके जरिए और बहुत ITI, पॉलीटेक्निक और PPP मॉडल से भी वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं भी ला रही है स्किल बेस्ड, और अलग से मंत्रालय भी MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप खोला गया है इसको बढ़ावा देने के लिए। और स्किल इंडिया मिशन भी चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और जो गैप है, स्किल गैप, इसको भी दूर करने के लिए ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट हैं उनको चिन्हित करके उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेस में एडमिशन देकर स्किल गैप दूर किया जा रहा है। और इसके अलावा एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि बजट 2025 में कौशल विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी। तो इसमें कौशल भारत कार्यक्रम के तहत 2022-23 से 25-26 तक के लिए, जिसमें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में इसको जोड़ा गया है कौशल भारत कार्यक्रम को, कौशल विकास योजना PMKY 4.0 के तहत, जिसमें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन योजना PMNPS और जन शिक्षण संस्थान योजना को एक एकल केंद्रीय क्षेत्र में विलय करने के बारे में बताया गया है। तो यह था हमारा जो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन पर हमने पहली यूनिट जो दी गई है बेसिक, इस पर हमने चर्चा की। यदि यहाँ पर स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसका भविष्य आगे बहुत है। आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपने आप को किसी भी फील्ड में दक्ष बना सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी, एक उद्यमी की भी भूमिका निभा सकते हैं।
तो इसके स्कोप बहुत सारे हैं, उसी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। आगे के टॉपिक में हम अन्य जो पाठ्यक्रम में पार्ट बी का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।